नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किरण की बागवानी। ये खूबसूरत सा पौधा फिलोडेंड्रॉन बर्किन, ये नया एडिशन है मेरे गार्डन में और मैं अपने भाई को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिसने मुझे रक्षाबंधन पे इतना प्यारा गिफ्ट दिया। मैं कोई बहुमूल्य हीरे जवाहरात या कपड़े और साड़ी बहुत महंगी देखकर जितना खुश नहीं होती हूँ आजकल, मुझे कोई प्लांट्स गिफ्ट करता है तो मुझे इतनी ही खुशी होती है। तो मुझे ये प्लांट बहुत प्यारा लगा। और दोस्तों, पहले मैं शो प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि गार्डन का छोटा सा एरिया होता है हमारा छत पे, तो उसमें आपके पास ऐसे प्लांट्स होने चाहिए जिनकी यूटिलिटी हो, जैसे फ्लावर्स आते हों उसमें, या उसमें हर्ब्स हों कोई ऐसे जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो हर्ब्स काम आते हों, औषधि गुण वाले पौधे हों, जैसे ये करी पत्ता, जैसे ये मिंट का मैक्सिकन मिंट बोलते हैं, इंडियन बोरेज बोलते हैं, अजवाइन का पत्ता, इस तरह के पत्ते हों, या मिर्च के पौधे हों, या इस तरह के फ्लावरिंग प्लांट्स हों। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि यूटिलिटी में, लेकिन जब मेरे पास एक सुंदर सा गार्डन छोटा सा डेवलप हो गया मेरी छत पर, ये मेरा टेरेस गार्डन है, तो फिर धीरे धीरे मेरा शौक़ इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरफ आया। और वो यूँ आया, ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स मेरे पास गिफ्ट के तौर पे ही आए हुए हैं। जब भी आजकल हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो लोग बुके की जगह प्लांट्स ही देना पसंद करते हैं, और उसमें ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। तो उस तरह से मेरा ये शौक़ डेवलप हुआ है। धीरे धीरे मुझे बहुत सारे प्लांट्स मिले हैं, जैसे ये है सनसेवेरिया, या सॉन्ग ऑफ इंडिया आप जिसको कहते हैं, ये देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत सारे हैं। स्पाइडर प्लांट है, ये स्पाइडर प्लांट है, ये भी गिफ्टेड है। तो इस तरह से मुझे गिफ्ट में प्लांट्स ऑर्नामेंटल ज़्यादा मिले हैं, और इस वजह से मुझे धीरे धीरे अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स का शौक़ पैदा हो गया है। और अब मैंने 2-4 प्लांट्स अपनी तरफ से भी ख़रीदे हैं। ये तब होता है जब आप और गार्डनिंग शुरू करते हो ना, तब आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तब आपको लगता है बस गार्डन में कुछ भी ग्रीनरी ऐड होती रहे, तो आप ग्रीन्स कुछ भी लाते रहते हो और ख़रीदते रहते हो। लेकिन जब धीरे धीरे आपका गार्डन डेवलप हो जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेज होती है, जैसे आप घर बनाते हो तो घर में पहला हमारा उद्देश्य होता है कि घर बन जाए बस किसी तरह, क्योंकि आपको पता है बहुत बड़ा काम होता है, पैसे बहुत खर्च होते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि घर बन जाए। फिर जब घर बन जाता है, उसमें रहने लगते हैं, तो धीरे धीरे हम उसके डेकोरेशन के बारे में सोचते हैं, फिर हम महंगी चीज़ें भी उसमें ला के सजाना पसंद करते हैं। इसी तरह से गार्डन के साथ भी है। गार्डन जब शुरू होता है तो बहुत ज़्यादा हमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स या बहुत कॉस्टली प्लांट्स का शौक़ नहीं होता है, लगता है बस ग्रीनरी ऐड होती रहे। और ये सारा फल मेरा उसी का है। बस मैंने ग्रीनरी के तौर पे इन पौधों को इकट्ठा किया है। ज़्यादातर पौधे इसमें कटिंग्स से डेवलप हो गए हैं, या इधर उधर से दोस्तों से शेयर करके हम बोरो करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। किसी के यहाँ अगर कोई प्लांट बहुत अच्छा लगता है तो वो उसकी कटिंग ले लेते हैं, हमारे यहाँ कोई प्लांट उनको अच्छा लगता है तो वो हमसे कटिंग ले लेते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे से शेयर करके प्लांट्स बहुत सारे बना लेते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स चूँकि महंगे बहुत आते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना हम लेडीज़ तो पसंद नहीं करते हैं। हमें तो लगता है कि किफ़ायती तौर पे कुछ भी हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। और मेरा गार्डन तो वैसे भी लो मेंटेनेंस गार्डन है। लो मेंटेनेंस इन द सेंस लो कॉस्ट। मेंटेनेंस तो बहुत लगती है, फिज़िकली मुझे बहुत काम करना पड़ता है इस पे, क्योंकि मैं किचन कंपोस्ट बनाती हूँ, वही ऑर्गेनिक सारा मैं डालती हूँ उसमें। कोई भी केमिकल खाद या कोई भी बाहर से कंपोस्ट वगैरह मुझे बहुत कम लाना पड़ता है, बहुत कम, ना के बराबर। तो ज़्यादातर किचन का कंपोस्ट यूज़ होता है। ज़्यादातर क्या, मैं तो कहूँगी 100%। 1-8% कभी कुछ ले आए, नीम की खली वगैरह, तो अदरवाइज़ सारा किचन कंपोस्ट से चलता है। तो इस लो मेंटेनेंस गार्डन में इतना महंगा प्लांट
ये फिलोडेंड्रॉन बर्किन है। ये वेरीगेटेड इसकी पत्तियाँ होती हैं, इस तरह से इसकी पत्तियों के ऊपर वेरीगेशन होता है। तो इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर इन प्लांट्स को करनी पड़ती है। ये इनको अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया तो इनकी जड़ें गल जाएंगी। इनको अगर बहुत छाया में रख दिया तो इनका वेरीगेशन ख़त्म हो जाता है और पत्तियाँ भी झड़ने लगती हैं। इसमें ऐसे डार्क ग्रीन कलर की पत्तियाँ, जैसे नीचे नई पत्तियाँ जब होती हैं ना इसकी, तो ये डार्क ग्रीन कलर की होती हैं। इसमें वेरीगेशन आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब ये बड़े होने लगते हैं, नई पत्तियाँ अब आती हैं, देखिए नई पत्तियाँ आई हैं और इसमें हल्का हल्का वेरीगेशन अभी दिख रहा है। और जैसे जैसे ये गाढ़ी पत्ती होती जाएगी, इसका कलर भी गाढ़ा होगा, साइज़ भी बड़ा होगा और वेरीगेशन आता रहेगा इसमें। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा केयर एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। पानी बहुत लिमिटेड दीजिए इसको। अगर आप घर के अंदर रख रहे हैं तो इसको बीच में धूप दिखाते रहिए। धूप इसको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वेरीगेशन ही धूप से आएगा। अगर आप धूप नहीं दिखाएंगे तो इसकी पत्तियां डार्क कलर की होती चली जाएंगी और उनमें वेरीगेशन ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से पत्तियां हो जाएंगी। तो इसकी खूबसूरती ही इसके वेरीगेशन से है। तो ये वेरीगेशन मतलब ये सफ़ेद रंग की इसमें लाइनें बन रही हैं, जो ये नहीं बनेगा और आपको फिर इसको धूप में, तो इसलिए हफ्ते में अगर आप अंदर भी रख रहे हैं तो हफ्ते में 1-2 दिन इसको धूप में रखिए। सुबह की धूप में रख दीजिए 2-3 घंटे, 4 घंटे, फिर बेशक आप उसको छायादार जगह में रख दीजिए। इंडोर प्लांट्स का मतलब ये नहीं होता कि घर के अंदर रखे रहो। घर के अंदर आप रखेंगे तो सनलाइट नहीं मिलेगी, पौधे आपके ख़राब होंगे, पत्तियाँ झड़ेंगी, पत्तियाँ पीली पड़ेंगी, तो और पौधे की ग्रोथ भी बहुत स्लो हो जाएगी। तो इंडोर का मतलब है छाया में रखना, लेकिन सनलाइट तो चाहिए। इनडायरेक्ट सनलाइट तो उसको चाहिए। अगर आपके घर के अंदर रख रहे हैं आप प्लांट और अगर वहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, मतलब कमरे में अंधेरा रहता है और आपको लाइट जलाना पड़ता है, तो वहाँ पर तो इंडोर प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो ये एक फिलोडेंड्रॉन की बहुत खूबसूरत, ये नई वैरायटी है, आजकल अभी आई है, बहुत ज़्यादा अभी फैशन में नहीं है। धीरे धीरे इसका वो बढ़ रहा है चलन और उम्मीद करते हैं कि 2-4 साल के बाद ये घर घर में नज़र आने लगेगा। लेकिन अभी तो ये बहुत कॉमन वैरायटी नहीं है और इसको फिलोडेंड्रॉन बर्किन कहते हैं और इसकी केयर थोड़ी सी एक्स्ट्रा होती है। तो बस फिलोडेंड्रॉन की तरह ही है। पत्ती इसका जो मिट्टी होती है वो बहुत वेल ड्रेन्ड रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए और इसको सनलाइट दिखाते रहिए और साल में एक आध बारी इसकी कंपोस्ट इसमें डाल दीजिए, किचन कंपोस्ट डाल दीजिए या कोई भी लिक्विड खाद भी बनाते हैं तो थोड़ी बहुत डाल दीजिए। बस इसको इतनी ही केयर चाहिए। तो ये खूबसूरत पौधा देने के लिए मेरे भाई को बहुत बहुत थैंक यू सो मच भाई। मैं उम्मीद करूँगी कि अगली बार भी रक्षाबंधन में मुझे कुछ ऐसा ही सुंदर सा प्लांट मिले और मैं वेट करूँगी। तो ये था आज का वीडियो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, और ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए लोगों के साथ में। और ऐसे ही आप इस हरी भरी बगिया की तरह आपका जीवन भी हरा भरा खिला रहे। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।